मंगलवार को बंगाल इरिगेशन मिनिस्टर पार्था भौमिक ने कहा कि पिछले साल 4 अक्टूबर को साउथ लोनाक लेक में हुए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बाद राज्य में 8 स्थानों पर तीस्ता नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। मंगलवार को उनके ऑफिशियल्स के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में हुए मीटिंग के बाद भौमिक ने कहा कि तीस्ता नदी ने अपनी रिवर कोर्स बदल दी है, जिस कारण तीस्ता के रिवर बैंक के साथ कुछ भागों में डैमेज हुआ है और कुछ क्षेत्रों में जरूरी मेंटेनेंस किए जाएंगे। अचानक आई बाढ़ के बाद कई क्षेत्रों को वाटर लॉगिंग जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, खासकर जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों को। बाढ़ के कारण नदी तल पर भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो गए हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाढ़ को रोकने के लिए अगले मानसून से पहले नदी को साफ करने की जरूरत है। भौमिक को दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट्स के इरिगेशन डिपार्टमेंट का कई प्रोजेक्ट दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस इशू पर अच्छी तरीके से डिस्कशन किया गया है और आने वाले रेनी सीजन में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जरूरी काम समय पर शुरू किए जाएंगे। तीस्ता नदी सिक्किम से कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट होकर बंगाल की ओर बहती है और जलपाईगुड़ी की ओर बहती हुई कुछ बिहार इंटर करती है, जहां से ये बांग्लादेश की ओर प्रवेश करती है। मंत्री ने पत्रकारों को यह भी बताया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने तीस्ता बैरेज प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर्ड लैंड्स के रिकॉर्ड्स को अपडेट करना शुरू कर दिया है। यह प्रोजेक्ट 1975 में शुरू किया गया था और अभी भी पूरा होना बाकी है। सोर्सेज के मुताबिक करीब 90% पिछले साल अपडेट हो चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के कार्यकाल के दौरान इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर किया गया था, हालांकि ऐसी जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने रिकॉर्ड अपडेट करना शुरू किया और अब तक यह पाया गया है कि दार्जिलिंग जिले में 5498.4 एकड़ लैंड एक्वायर किया गया था। इसके बाद आते हैं दार्जिलिंग और कुछ बिहार। यह प्रोसेस फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में मदद करेगा। अब तक उत्तर बंगाल में डिपार्टमेंट की 42 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस पर है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स नदी तटों की रिपेयर और कटाव रोकने के उपायों से संबंधित है। स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट मार्च से सिलीगुड़ी से बहने वाली फुलेश्वरी और जोरापानी स्ट्रीम को रिजुवनेट करने की पहल करेगा। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिपार्टमेंट से एक अन्य धारा महेशमारी का भी रिजुवनेशन करने का अनुरोध किया है।